महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट श्रीमती सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादश सांग जनवाणी माता की। कल विनय हमने जानी थी। विनय कितने प्रकार की होती है? विनय 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती 5 प्रकार की विनय? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र्य विनय, तप विनय, और आज जानेंगे उपचार विनय। कल हमने इन 4 प्रकार की विनय को समझ लिया था। आज उसके आगे उपचार विनय, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विनय है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। रैनत्यजुत्तानम अनुकूलम जो चरेदि भक्तिये बिच्छा जय रायानम अवयारसो हवे विनो। यहाँ कहा जा रहा है रत्नत्र युक्तानाम अनुकूलम या चरति भक्त्या, जो सेवक राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करता है। जिस प्रकार सेवक राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करता है, जैसा राजा चाहता है वैसे ही सेवक कार्य करता है, उसी के अनुसार करता है, उसी को प्रसन्न रखने के लिए करता है। वैसे ही रत्नत्रय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के धारक मुनियों के अनुकूल भक्ति पूर्वक प्रवृत्ति करना उपचार विनय है। तो जैसे गुरु हैं हमारे, जो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य के धारी हैं, उनके अनुकूल जैसा वो चाहते हैं वैसी प्रवृत्ति करना, यही उपचार विनय है। क्या है ये? उपचार विनय। भावार्थ में इसको क्या कहा जा रहा है कि औपचारिक विनय को उपचार विनय कहते हैं। पहले कहा था कि उपचार विनय के अनेक प्रकार हैं। अपने दीक्षा गुरु, विद्या गुरु, जिनसे हमने दीक्षा ली वो दीक्षा गुरु, जिनसे हमने विद्या ली, ज्ञान लिया है, जान सीखा है, समझा है, वे विद्या गुरु। तपस्वी साधु को देखते ही दीक्षा गुरु अलग हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है, व्रत नियम संयम लिए हैं, वो दीक्षा गुरु हैं। जिनसे हमने शिक्षा ली है, अब व्रत नियम संयम किसी से लिए, लेकिन जिनसे व्रत नियम संयम लिए उनके पास इतना ज्ञान नहीं था, तो दूसरों से ज्ञान लिया, दूसरों से पढ़े, दूसरों से अध्ययन किया, दूसरों के पास जाकर, तो वो हमारे विद्या गुरु, उन्होंने हमें अध्ययन कराया, तो वो विद्या गुरु हैं। तो दीक्षा गुरु, विद्या गुरु और तपस्वी साधु, इन सबको दूर से देखते ही खड़े हो जाना, ये उपचार विनय है। कि गुरु आ रहे हैं, हमारे साधु आ रहे हैं, तो उनको दूर से आते हुए देखते ही उनके सम्मान में खड़े हो जाना, हाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, उनके पास जाना या उनके पीछे पीछे जाना। देव और गुरु के सम्मुख नीचे स्थान पर बैठना, तो देव के मतलब भगवान के सम्मुख और गुरुओं के सम्मुख नीचे स्थान पर बैठना, ये नहीं बराबरी से बैठना और उनसे ऊपर बैठना, ये उपचार विनय नहीं है। या उनके बाईं ओर खड़े होना, किस ओर? बाईं ओर। हमेशा अपने से बड़ों के बाईं ओर खड़ा हुआ जाता है, बाईं ओर चला जाता है, बाईं ओर ही खड़ा हुआ जाता है, उल्टे हाथ पर, लेफ्ट। बाईं माने लेफ्ट। तो अपने जो बड़े वो लोग होते हैं उनको हम दायां हाथ पे रखते हैं और स्वयं को बाएं हाथ पे रखते हैं, ये हमारी उपचार विनय है। ये सब कायिक उपचार विनय है, ये सिर्फ शरीर से करने वाली उपचार विनय, इसलिए इनको कायिक उपचार विनय कहते हैं। आर्यका और श्रावकों के भी आने पर उनकी यथायोग्य विनय करनी चाहिए। तो आर्यका हो, हमसे श्रेष्ठ हैं, वो भी व्रत नियम संयम का पालन कर रही हैं। श्रावक व्रती है, प्रतिमाधारी है, ऐसे चुल्लक एलक श्रावक और प्रतिमाधारी, इनके आने पर भी यथायोग्य उनकी विनय करनी चाहिए। गुरुजनों के परोक्ष में भी उनके उपदेशों का ध्यान रखना चाहिए। उनके किनके? गुरुजनों के। किसमें? परोक्ष में भी। यहाँ तो गुरु नहीं है, तो यहाँ गुरु नहीं तो क्या करें? अपने मन से, अपने मन के अनुसार प्रवृत्ति करें, जैसा चाहे वैसा करें? नहीं, परोक्ष में भी विनय करनी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा है उस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए। उनके उपदेशों को स्वीकार करते हुए अपनी चर्या का पालन करना ही परोक्ष विनय है। जैसे कि वो यहाँ आए नहीं है, हमारे सामने है तो विनय करेंगे, पीठ पीछे क्या के लिए विनय करें? पीठ पीछे जो मन में आया वो करो। तो ये क्या है? उनके उपदेशों का अनादर है,
उन उपदेशों के प्रति विनय नहीं है। जैसा हमारे गुरु ने हम समझाया था, सिखाया था, शिक्षा दी थी, उसको हमने स्वीकार नहीं किया, तो ये परोक्ष विनय नहीं रही। तो सामने विनय और परोक्ष में विनय है ना। सामने है तो सामने तो ठीक है, परोक्ष में जब उनको हमारे सामने नहीं है तब भी विनय रखी जाती है। उनके उपदेशों का ध्यान रखना, उनके विषय में शुभ भाव रखना मानसिक उपचार विनय है। तो उनके लिए अच्छे अपने परिणाम रखना, शुभ भाव रखना, ये मानसिक उपचार विनय है। गुरुजनों के प्रति पूज्य वचन बोलना, आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं इत्यादि हित मित मधुर वचन बोलना, निष्ठुर कर्कश कटुक वचन ना बोलना आदि वाचिक उपचार विनय है। तो गुरुओं से कैसे बोलना कि आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, है ना, और आपसे ही हमारा उद्धार हो रहा है, आदि आदि हित मित प्रिय वचन बोलना, निष्ठुर कर्कश वचन कभी ना बोलना गुरुओं से, ये वाचिक उपचार विनय है। कैसी है वाचिक? एक कायिक बताई थी सबसे पहले कि उनके आने पर खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना, बाईं ओर चलना उनके, अगर उनके साथ चलो तो, और हमेशा ध्यान रखना। और इसके पश्चात मानसिक विनय बताई कि अपने मन में परोक्ष रूप में भी उनकी विनय रखना, उनके उपदेशों का पालन करना, उनके प्रति शुभ भाव रखना। और वाचिक विनय उनके प्रति कभी भी कठोर दुष्ट वचन नहीं बोलना, कर्कश कटुक वचन नहीं बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना। आप हमारे पूज्य हैं, उपधारक हैं, उपकारी हैं, शिक्षा देने वाले हैं, आप हमारा कल्याण करने वाले हैं, आप से ही हमारे सारे काम होते हैं। इस प्रकार ये सब वाचिक विनय कहलाती है। और इस प्रकार विनय तब के ये 5 भेद हुए। पहला भेद कौन सा बताया था? कौन सा बताया था? हाँ, दर्शन विनय। दूसरा ज्ञान विनय। तीसरा चारित्र्य विनय। चौथा तप विनय। और 5वां आज क्या बता रहे हैं? उपचार विनय। तो 5 प्रकार के भेद हैं विनय तप के। ये तप है, इस प्रकार के अपने परिणाम को बनाना, ये भी क्या है? तप। क्योंकि ऐसे परिणाम बनाने के लिए अपनी कसाय को कम करना पड़ता है, मंद करना पड़ता है, तभी जाकर विनय कर पाते हैं। अन्यथा विनय करने के भाव नहीं आते, ऐंटे ऐंटे घूमते हैं, मुंह फुला फुला घूमते हैं, टेढ़े मुंह करके घूमते हैं। ये क्या है? ये हमारे विनय के भाव हैं, काय के हैं? अभिनय के भाव हैं। तो इसलिए इस विनय तप का पालन करने से क्या होता है? विनय तप का पालन करने से क्या होता है? विनय तप का पालन करने से ज्ञान का लाभ होता है और अत्याचार की विशुद्धि होती है। हमारे जीवन में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां नहीं होती, फिर विशुद्धि बढ़ती है। जिसमें विनय नहीं है, जिसमें विनय नहीं है, उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है, सब बेकार है। कोई पढ़ना उसके लिए आवश्यक नहीं है यदि विनय नहीं है तो। विनयी पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। विनय मुख्य द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। तो विनय ही स्वर्ग पुरुष को स्वर्ग और मोक्ष दिलाने वाला है। तीर्थंकर पद प्राप्त करके 5 कल्याण का पात्र होता है विनय तप करने मात्र से ही। क्योंकि विनय संपन्नता एक 16 काढ़ भावना की दूसरे नंबर की भावना है। दर्शन शुद्धि के बाद विनय संपन्नता। यदि विनय से संपन्न नहीं है हम, विनय की संपत्ति हमारे पास नहीं है, तो आप कितने भी धन से संपन्न हो जाओ, कितने भी धनाढ्य हो जाओ, और विनय नहीं है तो कहीं भी आपकी कोई गिनती धर्मात्मा में नहीं होगी। तो इसीलिए विनय संपन्न जो अपने जीवन में कुछ हो ना हो विनय संपन्न होता है, वह तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करता है। तो दूसरी भावना विनय संपन्नता है। ये 16 काढ़ भावनाओं में जो 16 काढ़ भावनाओं का काम क्या है? तीर्थंकर पद की प्राप्ति। अभी चल रहा है यही 16 काढ़ दिवस पर्व चल रहे हैं। अभी ये माघ के महीने चालू हुआ से 16 काढ़ पर्व चालू हो गए, और ये अब शुक्ल पक्ष की पंचमी से पर्युषण पर्व चालू हो जाएंगे, दशरक्षण। तो ये ऐसे 16 काढ़ भावनाओं की दूसरी भावना, दर्शन में शुद्धि तो होनी ही होनी है, सब सारी भावनाओं के साथ दर्शन शुद्धि आवश्यक है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो पहली भावना ही है 16 काढ़ की सबसे ऊपर। दर्शन शुद्धि तो सबके साथ चाहिए ही चाहिए,
बिना दर्शन शुद्धि के कोई भावना भाव कोई काम की नहीं है। तो दर्शन शुद्धि पहले आवश्यक है, उसके बाद कोई एक भावना भावोगे तो आपको तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है। तो इसीलिए पहले नंबर पे इस अपेक्षा से देखा जाए तो पहले नंबर पे ही है विनय संपन्नता, 16 कारण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति के बंद कराने वाली। तो ऐसी विनय से संपन्न जब हम होते हैं तब तीर्थंकर पद प्राप्त करके 5 कल्याणकों का पात्र बनते हैं और 4 आराधना को बसते हैं। कहा भी है विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम तप और ज्ञान की आराधना सरल होती है। जिसके अंदर में विनय होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में संयम तप ज्ञान इन सब की आराधना सहज रूप में ही कर लेता है, सरल से ही कर लेता है। विनय से आचार और समस्त संग भी बस में हो जाते हैं। विनय से अपने संग के पराये संग के सभी आचार साधु समस्त संग इस विनय से अपने बस में हो जाता है। हाँ, जो विनय रखता है अपने अंतरंग में, विनय से संपन्न होता है, उसके सब बस में हो जाते हैं। इसीलिए कहा है विनयी पुरुष का यश सर्वत्र फैलता है। जो विनयी पुरुष होता है उसका यश निरंतर हर जगह विनयी पुरुष का यश सर्वत्र फैलता है। सबके साथ उसकी मित्रता रहती है। सबके साथ जो विनयी होते हैं, विनय संपन्न होते हैं, हर किसी को अपना मित्र बना लेते हैं। उनके साथ सबके साथ उनकी मित्रता हो जाती है। बिल्कुल गलत। पागल वही समझता है जिसे विनयी कोई कीमत नहीं होती है। विनयवान व्यक्ति को मूर्ख वही समझता है जिसे विनय का ज्ञान नहीं है, विनय की कीमत नहीं है। जो खुद अविनयी होता है वही विनयवान व्यक्ति को पागल समझता है। जो खुद विनयी है वो देखेगा हाँ इसके अंदर गुण है ना। क्यों? विनयवान बनने पर ही अपने अंतरंग में सारी आराधनाएं सारे कार्य सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। गुणों की विनय की जाती है। गुणवान व्यक्ति की विनय गुणों के आधार पर अपने आप स्वतः ही होती है, करनी नहीं पड़ती। जहाँ हमें गुण दिखाई देते हैं वहाँ पर अपने अंतरंग से ही अपने आप भाव बनने लगते हैं, पूज्यता के, वंदना के, भक्ति के, स्वतः ही। तो इसीलिए जो अपने जीवन में निरंतर गुणों की चाह रखता है वो उन गुणों की वृद्धि के लिए सामने वाले की विनय करता है कि आप जैसे गुण हमारे अंदर भी आएँ, आप जैसी सहन शक्ति, आप जैसा ज्ञान, आप जैसा चर्या हम भी बना पाएँ। तो गुणों को पाने के लिए गुणवान व्यक्ति दूसरों की विनय करता है। और जिन्हें गुणों की चाह ही नहीं है वो क्या विनय करेंगे? वो तो हम तो बढ़िया हैं जैसे हैं वैसे, हमें नहीं बनना ऐसे। तो जिनके अंतरंग में गुणों की चाह नहीं है वो कभी भी गुणवान व्यक्ति की विनय नहीं करता। गुणों के अनुराग, गुणों से प्रेम ही विनय कराती है। तो जब तक हमारे अंतरंग में श्रेष्ठ चर्या बनाने के भाव नहीं होंगे, श्रेष्ठ गुणवान बनने के भाव नहीं होंगे, तब तक गुणवान व्यक्ति की विनय के भाव भी नहीं होंगे। क्योंकि हमें उससे कुछ लेना ही नहीं है, उससे कुछ सीखना ही नहीं है। उससे न ज्ञान लेना है, न सहनशीलता, ना ही चर्या, कुछ भी, कोई भी चारित्र आदि कुछ भी नहीं लेना है। जब हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं है तो उनकी विनय क्यों करें? ऐसे भाव आते हैं। और जहाँ हमें कुछ लेना होता है, उनसे ज्ञान लेना होता है, उनसे तप लेना होता है, उनसे चर्या लेनी होती है, कुछ सीखना होता है, तो अपने आप ही, क्योंकि सामने वाले के पास गुण है तो गुण को लेने के लिए अपने आप विनय करनी पड़ती है और हो जाती है। अगर हम गुणवान हैं तो हो जाती, करनी नहीं पड़ती है। हम गुणवान नहीं हैं तो आदमी कितना भी कहे, समझाए, तो समझ में ही नहीं आती है। तो इसीलिए विनयी पुरुष का यश सर्वत्र फैलता है। जो विनयवान होते हैं उनका यश, कीर्ति हर जगह फैलती होती है। उसकी सबके साथ मित्रता हो जाती है। वह अपने गर्व से दूर रहता है, अपने
अहंकार गर्व से दूर रहता है। गुरुजन भी उसका सम्मान करते हैं, जो विनयी पुरुष होता है उसका गुरुजन भी सम्मान करते हैं। वह तीर्थंकरों की आज्ञा पालन करता है और गुणानुरागी होता है। गुणों में अनुराग, हमने बताया जब तक गुणों में अनुराग नहीं होगा तो विनय के लक्षण आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए वह तीर्थंकरों की आज्ञा पालन करने वाला होता है। हाँ, दूसरे गुणों में अनुराग, अपने से श्रेष्ठ गुणवान कोई दिखाई दे, उन गुणों को पाने के लिए हाँ हम भी ऐसे बने, हम भी इस प्रकार के गुण अपने अंदर लाएं, हम भी ऐसी चर्चा करें, हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें, हम भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार के भाव जब आते हैं हमारे अंदर दूसरों को देख के, तब उनके विनय के भाव आते हैं और उस विनय से उनका ज्ञान, उनसे हर चीज़ सहजता प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने दादाजी से कुछ प्राप्त करना चाहता है, 100 का नोट चाहिए दादाजी से, क्या करेगा? दादाजी पास जाएगा, दादाजी प्रशंसा करेगा, अरे दादाजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं घर का, सबका, सब बहुत, आप सबको बहुत प्यार देते हैं, हमें भी बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे, आप जैसे कोई दादाजी है ही नहीं इस दुनिया में, बहुत अच्छे हैं। क्या कर रहा है ये? प्रशंसा कर रहा है, उनकी विनय कर रहा है, पैर भी दबा रहा है धीरे धीरे। दादाजी प्रसन्न हो जाए, बोलो क्या चाहिए, तो इतने मक्खन क्यों लगा रहा है ये बता, तो अपने आप ही वहाँ कहेगा ये चाहिए, ऐसे चाहिए, बस मिल जाएगा। तो विनय करने से हर चीज़ सहजता में प्राप्त हो जाती है। जहाँ विनय नहीं होती है वहाँ पर मांगने से भी नहीं मिलती। तो उसका यश फैलता है विनय से। तो इसीलिए विनयी व्यक्ति कहीं भी डिफीट नहीं खाता, वो सदैव अपनी वृद्धि को करता रहता है, अपने जीवन में निरंतर गुणों की वृद्धि करता है, तप की वृद्धि, साधना की वृद्धि, हर चीज़ में वो आगे बढ़ता जाता है। और जिसके अंदर विनय नहीं है वह कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है। अहंकार उसका उसे पीछे ढकेल देता है, उसका अहंकार। और जहाँ अहंकार नष्ट होता है वहाँ विनय गुण आता है। तो इस प्रकार विनय में बहुत से गुण हैं, एक नहीं बहुत गुण हैं। तो ऐसी विनय, कायिक विनय, वांशिक विनय और मानसिक विनय और वाचिक विनय, तीनों प्रकार की, ये तो उपचार विनय के भेद हैं। हाँ, उपचार विनय 3 प्रकार से होती है। कायिक माने शरीर से, कि उनको अपने आगे आगे चलाना, उनसे पीछे चलना उनके बराबर में तो उनके बाईं ओर चलना, हाँ, और उनके आने पर खड़े हो जाना, उनके सामने आने पर हाथ जोड़कर नमोस्तु करना, सिर झुकाना, ये सब कायिक विनय है। सामने आने पर, अब वो सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं और ऐसे ही चल रहे हैं, सामने से आते हुए दिख रहे हैं, फिर भी न नमोस्तु की भावना कुछ नहीं, तो ये यहाँ पर कायिक विनय हुई क्या? नहीं हुई। तो ये कायिक विनय है कि सामने से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हार करके, हम भी आ रहे हैं हार करके, सामने से दिख गए, क्या करेंगे अब? नमोस्तु करेंगे। तो ये कायिक विनय है। मानसिक विनय, अपने मन में उनके प्रति स्वभाव रखना कि कितने उनके गुण, कितने गुण हैं, कितना ज्ञान है, कितना चरित्र है, कितनी तप है, कितनी साधना है, हम भी ऐसी साधना लाएं। ये अपने मन में निरंतर उनके प्रति अच्छे भाव रखना, उनके उपदेशों का ध्यान रखना। परोक्ष में भी, सामने भी तो है हम विनय करते ही हैं, सामने तो उनके नीचे बैठते ही हैं, परोक्ष में भी है ना उनकी विनय करना। तो इस प्रकार हाँ, जब हमारे सामने गुरु नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हम अलग हैं, कमरे में हैं, तब ये परोक्ष विनय है। कि परोक्ष में विनय की जाती है। जैसे कि हम लोग संघ में थे, तो जब आचार्य श्री का आसन देखते थे हम, आचार्य श्री का आसन कितना ऊंचा है, उस आसन के नीचे ही अपना आसन रखते थे, कभी उनके बराबर का आसन नहीं लगाते थे हम लोग। कभी उनके आसन के अगर वो बराबर से तखत हैं तो उनके ऊपर पाटा लगा देते, आप अपना पाटा लगाओ तखत के ऊपर, उस पर बैठो, वरना आप हमारे बराबर हो, या फिर आप तखत के नीचे ईंटें लगाओ, ऊंचा करो इसे। बराबर से तो कभी नहीं होते थे, हमेशा उनके पाटे को ऊपर रखते थे। भले ही वो हमारे कमरे सामने नहीं है तो क्या हुआ, हम अलग कमरे में अलग कमरे में हैं तो क्या हुआ, लेकिन नीचे ही रहते थे उनसे। ये क्या है? परोक्ष विनय। सामने नहीं है तो क्या हुआ, पीठ पीछे भी विनय रखना, ये परोक्ष विनय है। ये मानसिक विनय है, जब हम मन में उनके प्रति विनय रखेंगे तभी ऐसा पीठ पीछे भी करेंगे। सामने तो करते ही हैं, पीठ पीछे भी मानसिक विनय है। और वाचिक विनय, जब हमारे अंतरंग में उनके प्रति श्रेष्ठ वचन जब हम बोलते हैं, आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, आपसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप हमारे उद्धार का बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, आदि आदि उनके प्रति हित में प्रिय वचन बोलना, निष्ठुर कर्कश कटुक वचन
नहीं बोलना, तो ये वाचिक विनय है। तो इस प्रकार उपचार विनय के 3 प्रकार से हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। तो ये विनय ही हमारे जीवन में ज्ञान की, संयम की और तप की, तीनों की आराधना को सरल रूप कर देती है। जब हमारे अंदर विनय होती है तो अपने आप ही संयम पालन होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, तप बढ़ता हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें, विनय एक गुण है लेकिन बहुत सारे गुणों को दिलाने वाली है। एक तप बहुत गुणों को दिलाता है। ये अंतरंग तप है, अंतरंग शुद्धि का है, बहिरंग दिखाई नहीं देता है। ये अंतरंग, हमारे अंतरंग की शुद्धि होती है तब अपने आप ही ये हमारे अंतरंग में विशुद्धि और गुणों को वृद्धि करता है। तो प्रायश्चित पहला, दूसरा विनय, तीसरा अब इसके बाद आ रहा है वैयावृत्ति तप। कौन सा? वैयावृत्ति तप, तीसरा तप है। ये भी अंतरंग तप है। जो उभयर्दि जदीनम उवसग्ग जराई खीन कायानम पूयाद सुनिर्वेक्षम बेज्जा बच्चम तबो तस्। यहाँ कह रहे हैं या उपचरति यतीनाम उपसर्ग जरादि क्षीण कायानाम पूजा सुनिरपेक्षम वैयावृत्तिम तपा तस्। अर्थार्थ जो मुनि उपसर्ग, जरा आदि या उनकी छीण काय हो गई, उपसर्ग हो गया हो, उनके ऊपर किसी ने उपसर्ग किया हो, उससे दुखी हो, पीड़ित हो, बुढ़ापा हो उनके शरीर में, उससे दुखी पीड़ित हो, या रोग हो उनके ऊपर, तो ऐसे उपसर्ग से पीड़ित, बुढ़ापे से पीड़ित, रोग आदि के कारण जिनकी काया क्षीण हो गई हो, जिन्हें तकलीफ हो, जो पूजा आदिशु निरपेक्षम और उनकी अपनी पूजा प्रतिष्ठा की अपेक्षा ना करके उन मुनियों की जो सेवा करता है, उनके उपकार करता है, मतलब उनकी सेवा करके उनको ठीक करता है, उपचार करता है उनका, उसके वैयावृत्ति तप होता है। वरना ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि वैयावृत्ति भी उनकी करते हैं जिनकी वैयावृत्ति करने से हमें नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होता हो, उनकी वैयावृत्ति करेंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो अपनी पूजा प्रतिष्ठा की अपेक्षा ना करके, और दूसरा इसका दूसरे तरीके से इसे देखा जाए तो यहाँ पूजा प्रतिष्ठा मतलब हम कितने बड़े हैं, हमारी कितनी प्रतिष्ठा है, हमारे मानने वाले कितने लोग हैं, तो अपनी पूजा प्रतिष्ठा की अपेक्षा ना करके कोई भी साधु हो, कैसा भी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, जवान हो, कैसा भी हो, उसकी सेवा करना, उसके उपचार करना, ये वैयावृत्ति तप है। तो भावार्थ अपने शरीर शारीरिक चेष्टा से अथवा किसी अन्य वस्तु से अथवा उपदेश से दूसरों के दुख को दूर करने की प्रवृत्ति का नाम वैयावृत्ति है। या तो अपने खुद के द्वारा करो, शारीरिक चेष्टा मतलब अपने शरीर से हाथ पैर दबाकर, अपने शरीर से सेवा कर कर अपने खुद से कियो, अथवा दूसरा अन्य किसी वस्तु से करो, मशीनें आ गई हैं आजकल, बस मशीनों से करते हैं, अन्य किसी वस्तु से उनका वैयावृत्ति करो, अथवा उपदेश से दूसरों के दुख दूर करो। या तो उपदेश देकर भैया ऐसा करना है उनके साथ, उनको ये तकलीफ है, उनके लिए ये लेके आना है, ऐसा उनको चलाना है, इस प्रकार का उपदेश देकर वैयावृत्ति करो। तो 3 प्रकार से वैयावृत्ति करते हैं साधु, या खुद अपने शरीर से, या किसी वस्तु से, या उपदेश देकर कि तुम कर देना, ये चला देना। क्या? तो ये स्वयं करना, दूसरों से कराना कृत, स्वयं करना कृत, दूसरों से कराना कारित, और हाँ, और उनको उपदेश आदि ये देना कारित ही है। और किसी दूसरी वस्तु से कर रहे हैं तो ये कृत ही है, खुद करना कृत और कारित। अनुमोदना तो वैयावृत्ति में होती ही नहीं। अनुमोदना तो अपन प्रशंसा कर सकते हैं सामने वाले की, हाँ वो वैयावृत्ति करता है, बहुत अच्छी करता है, लेकिन वहाँ तप नहीं हुआ, वहाँ तो उसकी क्या कहते हैं, विनय हो गई। वैयावृत्ति तब कब होगा? जब खुद करेंगे या उपदेश देकर कि ये ऐसा ऐसा करना है, उनको बहुत तकलीफ है, ऐसा उनको उपचार करना है, उनको बताएंगे कि ये चलाना है, ऐसे ऐसे करना है, इस प्रकार से सामान लेके आना है, इस प्रकार से उनको वैयावृत्ति करनी है, ये उपदेश दे रहे हैं कारित करवा, खड़े होकर करवा रहे हैं सामने, ऐसा करो ऐसा करो। तो कृत कारित 2 प्रकार से उनके दुखों को दूर करना वैयावृत्ति तप है। यह वैयावृत्ति आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ 10 प्रकार की मुनियों की जाती है। मुनि कितने प्रकार के बताए? 10 प्रकार के। उन 10 प्रकार की मुनियों की वैयावृत्ति की जाती है।
इसमें वैयावृत्ति के 10 भेद हो जाते हैं, 10 प्रकार की वैयावृत्ति हो जाती है। जो 5 प्रकार के आचार का स्वयं पालन करते हैं, शिष्यों को पालन कराते हैं, उन्हें आचार कहते हैं। समझ में आया? आचार किन्हें कहते हैं? जो पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को कराते हैं, उन्हें आचार परमिष्टि कहते हैं। शिष्यों को पालन कराते हैं, दीक्षा देते हैं, ऐसे आचार परमिष्टि कहलाते हैं। उन आचार परमिष्टि की वैयावृत्ति करना पहला वैयावृत्ति का भेद है। किनकी? आचार्यों की। दूसरा उपाध्याय, जिनके समीप जाकर मोक्ष के लिए शास्त्र अध्ययन किया जाता है, उन्हें उपाध्याय अर्थात विद्यागुरु कहते हैं। उपाध्याय गुरु कौन होते हैं? जिनके समीप जाकर हम मोक्ष के लिए शास्त्र अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो उपाध्याय गुरु कहलाते हैं। उन उपाध्यायों की, विद्यागुरु की भक्ति की वो वैयावृत्ति करना दूसरा भेद है। तीसरा तपस्वी, जो बड़े बड़े उपवास करता है, काय क्लेश आदि महान तप करता है, उसे तपस्वी कहते हैं। तो उन तपस्वियों की वैयावृत्ति करना। तीसरा शैक्ष, शैक्ष माने जो मुनि शास्त्रों का अभ्यास करता है, निरंतर पढ़ता रहता है, अध्ययन करता रहता है, अध्ययन करते करते थक जाता है, तो ऐसे मुनियों की वैयावृत्ति करना शैक्ष, इन्हें शैक्ष कहते हैं। जो शिक्षा ले रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते करते थक जाते हैं, वो शैक्ष मुनि कहलाते हैं। जिसका शरीर रोग से पीड़ित हो, वो ग्लान कहलाता है। जो रोगी है, उनका उपचार करना है ना। जो रोगी है, शरीर में कोई ना कोई रोग है, उससे दुखी है, पीड़ित है, उन्हें ग्लान कहते हैं। उनकी वैयावृत्ति करना। वृद्ध मुनियों के समूह को गण कहते हैं। किनको? वृद्ध मुनियों के समूह को गण कहते हैं। जो वृद्ध मुनि हैं, उन वृद्ध मुनियों के जो समूह हैं, उन समूहों की वैयावृत्ति करना गण है, गण वैयावृत्ति है। दीक्षाचार की शिष्य परंपरा को कुल कहते हैं। जो हमारे दीक्षाचार हैं, उन दीक्षाचार की पूरा परंपरा जो है, जैसे आदि सागर आचार, महावीर कीर्ति आचार, विमल सागर आचार, सरमती सागर जी आचार, विराग सागर जी आचार, हाँ, उन्हीं के शिष्य हैं। विमल सागर जी के शिष्य सरमती सागर जी। सरमती सागर जी के बाद विराग सागर जी, विराग सागर जी के बाद विशुद्ध सागर जी, विनम्र सागर जी। तो इस प्रकार ये परंपरा क्या कहलाती है? कुल कहलाती है। ऋषि, यति, मुनि और अनगार के भेद से 4 प्रकार के श्रमणों के समूह को संघ कहते हैं। तो संघ किसे कहते हैं? ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये 4 प्रकार संघ जिसमें पाए जाए उस संघ कहते हैं। मतलब जिसमें ऋषि भी, ऋषि हो, यति हो, मुनि हो, अनगार हो, अथवा मुनि आर का, श्रावक श्रावक का, ये भी 4 प्रकार का संघ कहलाता है। तो इस प्रकार के समूह को संघ कहते हैं। इनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। ये सब मुनियों के ही नाम हैं, मुनियों के पर्यायवाची हैं। ऋषि जो श्रेष्ठ हैं, रिद्धियों के स्वामी हैं, ऋषि कहलाते हैं। यति जो यतीश्वर, जो श्रेष्ठ तपस्वी हैं, यति हैं। मुनि, अनगार, इनकी अलग अलग परिभाषाएं मिलती। सामान्य मुनियों को अनगार कहते हैं, और जो मौन रहते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। ऐसी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं इनकी। किसी में मुनि को वहाँ जिनको केवल ज्ञान हो गया उन्हें मुनि कहते हैं, कहीं कहीं ये भी मिला है। तो ये 4 प्रकार के मुनि होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अनगार के भेद से 4 प्रकार के श्रमणों के समूह को संघ कहते हैं। अथवा मुनि आर का, श्रावक श्रावका के समूह को संघ कहते हैं। चतुर्वेद संघ जिसे बोलते हैं ना, हाँ, तो वो तो जिन इन संघ की वैयावृत्ति करना, ये 9वां 8वां वैयावृत्ति का भेद है। इसके बाद जिसको दीक्षा लिए चिरकाल हो गया हो उसे साधु कहते हैं। जिसकी दीक्षा बहुत पुरानी हो, 20-30 साल पुरानी दीक्षा हो गई हो इनकी, उन्हें साधु कहते हैं। और मनोज्ञ, जो विद्वान मुनि वक्तित्व आदि गुणों से सुशोभित हो, लोक में जिसका सम्मान हो, उसे मनोज्ञ कहते हैं। जिसका जो विद्वान हो और बोलने में सक्षम वक्ता हो, जिसको सुनकर सब उससे प्रभावित होते हों, सुशोभित हो लोक में जो, और लोक में जिसका सम्मान हो, ऐसे मुनि को मनोज्ञ कहते हैं। ये मनोज्ञ मुनि कहलाते हैं। जो दिखने में भी सुंदर हो, सबको प्रभावित करते हो, बुद्धिमान हो, वक्ता हो, ये सब मनोज्ञ कहे जाते हैं। ये मनोज्ञ मुनि है। तो इस प्रकार 10 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति करना है ना। वैयावृत्ति 10 भेद है। ये वैयावृत्ति तप है। उक्त गुणों से युक्त असंयत सम्यदृष्टि भी मनो कहा जाता है।
इन 10 प्रकार के मुनियों को व्याधि होने पर प्राशक औषधि, पत्र, वसतका और संथरा वगैरह के द्वारा, संथरा माने संलेखना, संलेखना वगैरह के द्वारा उनकी व्याधि को दूर करना, धर्म के उपकरण पुस्तक आदि देना, परिसह का दूर करना, उनके मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होने पर उन्हें सम्यक से स्थिर करना, उनके श्लेष्म आदि मलों को फेंकना, श्लेष्म माने कफ, थूक आदि मलों को, विष्ठा आदि मलों को फेंकना तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयावृत्ति है। उनके अनुकूल चलना यही वैयावृत्ति है। क्या? जैसा उस समय वो चाहते हैं वैसा करना, ये भी वैयावृत्ति है उनके अनुकूल, जिससे कि उनके मन में कोई भी क्लेश ना हो, पीड़ा ना पहुँचे, उन्हें कोई विकल्प उत्पन्न ना हो। ये भी एक वैयावृत्ति है कि हम उन्हें कैसे निर्विकल्प रख पाएँ, कैसे उनके मन को हम और उत्तम विशुद्धि की प्राप्त करा पाएँ। तो ये ऐसा सोचना, अनुकूल, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये सब वैयावृत्ति कहलाता है। यह वैयावृत्ति ख्याति लाभ आदि की भावना से नहीं करना चाहिए। कहा भी है कि हाथ पैर पीठ और सिर को दबाना, तेल मलना, अंग सेकना, उठाना बैठाना, अंग फैलाना, सिकोड़ना, करवट दिलाना आदि कार्यों के द्वारा, शरीर के योग्य अन्न पान आदि औषधियों के द्वारा, मल मूत्र आदि को दूर करने के द्वारा, शरीर का धोना, संथरा आदि बिछाना, अच्छा संथरा माने संस्तर, चटाई आदि बिछाना, वो नहीं, वो वहाँ हमने दूसरा बताया तो वो हम संथारा समझ रहे थे। संथारा नहीं, यहाँ संथरा माने संस्तर, संस्तर माने चटाई आदि बिछाना, और हाँ आदि कार्यों के द्वारा ग्लानि रहित भाव से, ग्लानि रहित मन में कि अरे हमें करना पड़ता है, हम इतना करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर भी वहाँ कुछ नहीं होता है, ग्लानि रहित भाव से, शक्ति के निस्वार्थ भाव से, शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति करने वाला देह, तप, नियम, संयम, शक्ति का समाधान, अभेदान तथा गति, मति और बल देता है। तो वैयावृत्ति करने वाला क्या क्या दे रहा है? देह शरीर को सही बना रहा, तप, नियम, संयम, शक्ति का समाधान, अभेदान तथा गति। पूज्य आचार्य गुरुवर देह। अब इसके आगे कल इस विशेष और समझेंगे कि वैयावृत्ति तप उत्कृष्ट किसके होता है ना। पढ़ लो, एक गाता है बस, इसको और पढ़ लो, उसके बाद कल। जो बावरई स्वरूपे समदम भावम विशुद्धो वजुत्तो लोय व्यवहार विरदो वैयावच्चम परम तस्। यहाँ कह रहे हैं विशुद्ध उपयोग से युक्त हुआ जो मुनि समदम भाव रूप अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति करता है और लोक व्यवहार से विरक्त रहता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्ति तप होता है। किसके? जो विशुद्ध उपयोग से अपने जीवन में इसने अंतरंग में विशुद्धि बनाई है, विशुद्ध इसका उपयोग है, ऐसा जो मुनि समदम भाव रूप, मतलब इसके कसाएं समन है और इंद्रिय इसकी दमन है, ऐसे समदम भाव रूप अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति करता है। जब तक कसाएं तीव्र होंगी, समन नहीं होंगी, इंद्रियों के विषय उत्तेजित होंगे, दमन नहीं होंगे, तब तक आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इंद्रियों को दमन होने पर, कसायों के समन होने पर ही आत्म स्वरूप प्रवृत्ति होती है, और लोक व्यवहार से तभी हम प्रवृत्ति होती है, तब लोक व्यवहार से वृत्ति आती है। तो लोक व्यवहार से वृत्त रहता है, आत्म स्वरूप प्रवृत्ति करता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्ति तप होता है। राग द्वेष से रहित साम भाव को सम कहते हैं और इंद्रिय, पांच इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं। जो शुद्धोपयोग मुनि समदम रूप अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है, उसके खान पान और सेवा शुश्रूषा में प्रवृत्ति रूप लोक व्यवहार अर्थात ऊपर का हुआ भाव वैयावृत्ति कैसे हो सकता है? तो उसके निश्चय वैयावृत्ति होता है। तो ये निश्चय वैयावृत्ति तप है, मतलब स्वयं आत्मा की वैयावृत्ति करना। आत्मा की वैयावृत्ति कैसे होगी? अपनी कसाय को बंद रखना और इंद्रिय विषयों को दमन करना, इस तभी हम और अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना, ये आत्मा की वैयावृत्ति है, ये निश्चय वैयावृत्ति है। तो अतः भाव व्यवहार से निवृत्त होकर निर्विकल्प समाधि में लीन होना ही उत्कृष्ट वैयावृत्ति है। ये सबसे श्रेष्ठ वैयावृत्ति स्वयं अपने आत्म तत्व की समस्त भाव व्यवहार से रहित होकर स्वयं अपने आप में लीन रहना, कसायों को, इंद्रियों को दमन करके बैठ जाना, ये निश्चय वैयावृत्ति है, उत्तम वैयावृत्ति है। इस प्रकार ये वैयावृत्ति तप होता है। अब इसके आगे
स्वाध्याय तप आएगा वो कल समझेंगे। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का आश्रम कुर्वयाम।